वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइज, आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड। दैट टॉपिक इज ITC 02। जी हाँ, ITC 02 को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ITC 02 कहाँ पे फाइल होता है, कौन फाइल करता है, और जीएसटी इस केस में किस तरीके से ट्रांसफर होता है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस हमारी ये वीडियो। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ITC 02 फॉर्म जो है वो फाइल क्यों किया जाता है, क्या रीजन है इसे फाइल करने का। ITC 02 फॉर्म जो है वो ट्रांसफर करता है आईटीसी फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू द जीएसटीएन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यानी कि कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, कोई भी एक पर्सन है, आइदर कंपनी है, इंडिविजुअल है, कुछ भी है, और एक सेकंड कोई भी कंपनी है, फर्म है, इसको हमें कोई भी जीएसटी ट्रांसफर करना है, जीएसटी की अमाउंट ट्रांसफर करनी है। किस केस में? इन केस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। यानी दो फर्म का अगर मर्जर हुआ, F1 F2, ये दोनों फर्म्स मर्ज होके F12 बन गई। ठीक है, अब ये अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट का लेजर का बैलेंस इसको ट्रांसफर करना चाहती हैं, तो किस फॉर्म से ट्रांसफर करेंगी? ITC 02 फॉर्म से। क्लियर एवरीवन? यानी कि मर्जर के केस में, एक्विजिशंस के केस में जो आईटीसी ट्रांसफर होगा एक फर्म से दूसरी फर्म में, वो हमारे पास ITC 02 से ट्रांसफर किया जाएगा। आगे हम बात करें, ITC 02 को फाइल कौन करेगा? ठीक है, और ये है क्या, ये क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस बाय वे ऑफ सेल, मर्जर और डीमर्जर, इस केस में जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है वो अपना आईटीसी अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से सामने वाले के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कर देगा। क्लियर? अब इसको फाइल कौन करेगा? इसे फाइल करेगा ट्रांसफरर जो अपना आईटीसी ट्रांसफर कर रहा है। जैसे F1 ने अपना बिजनेस XYZ को सेल कर दिया, XYZ एंड कंपनी को सेल कर दिया, तो यहाँ पे ये फॉर्म कौन फाइल करेगा? फॉर्म तो F1 फाइल करेगा। लेकिन इसके फाइल करने के बाद यहाँ पे XYZ जो कंपनी है उसे इसे क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट और या फिर रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फर्दर वो भी एक्शन लेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी इसके बाद साथ के साथ बताने वाली हूँ। क्लियर? सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेट और कंटेंट इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ क्या देना है, देखिए डिक्लेरेशन के अंदर जीएसटी देंगे आप ट्रांसफरर का, लीगल नेम ऑफ ट्रांसफरर, ट्रेड नेम, जीएसटी नंबर देंगे, लीगल नेम देंगे उसका, ट्रेड का नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफरी की डिटेल हो गई इन तीनों में, और ऊपर वाले तीन पार्ट्स में किसकी डिटेल है जी? ट्रांसफरर की। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? देखिए यहाँ पे तीनों जगह ट्रांसफरर की डिटेल है, नीचे ट्रांसफरी की डिटेल ऑफ आईटीसी। आईटीसी आप यहाँ पे देंगे, जितना भी आपका आईटीसी है वो सब आईटीसी की डिटेल आप यहाँ पे डाल देंगे। और अगर वो आईटीसी आपका 2 लाख से ज्यादा है तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट अकाउंटेंट से आपको सर्टिफिकेट लेना होता है, तो उसकी डिटेल आप लोग यहाँ डालेंगे। फर्म जो सर्टिफिकेट इश्यू कर रही है, कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका मेंबरशिप नंबर, कब उसने इशू किया, उस सर्टिफिकेट को यहाँ अटैच भी करेंगे, वेरिफिकेशन भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेरीफाइड पर्सन का जो नाम आ जाएगा, फिर ईवीसी से या डीएससी से आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को वेरीफाई कर देंगे। क्लियर? देखिए आगे मैं आपको डिटेल में स्क्रीनशॉट्स के साथ इसे समझाऊंगी। सबसे पहले देख लेते हैं प्री रिक्विजिट्स, यानी क्या क्या चीजें होना जरूरी हैं जीएसटी ITC 02 फॉर्म को फाइल करने के लिए। देखिए को जो भी ट्रांसफरर है एज वेल एज ट्रांसफरी ऑफ बिजनेस, उनके पास जीएसटी में वैलिड रजिस्ट्रेशन जरूरी है। देखिए हम एक के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पैसा दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफर तो तभी होगा ना जब ये वाला पर्सन भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और ये पर्सन भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, अदरवाइज ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन, जो ट्रांसफरर है उसके पास आईटीसी अवेलेबल होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। जो भी मैंने आपको बताया कि F1 जो है XYZ लिमिटेड को ट्रांसफर कर रही है अपना सारा पैसा, तो इसके पास पैसा होना तो जरूरी है ना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इसके पास कोई पैसा ही नहीं होगा तो वो ट्रांसफर क्या करेगा। नेक्स्ट वन, जो ट्रांसफरर है
उसे अपनी सारी की सारी जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। पास्ट पीरियड्स की जितनी भी जीएसटी रिटर्न्स हैं, ही शुड फाइल ऑल द रिटर्न्स। क्लियर है एवरीवन? नाउ जितनी भी पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स हैं मर्जर से रिलेटेड, वो या तो एक्सेप्ट हो जानी चाहिए या रिजेक्ट या मॉडिफाइड, मतलब पेंडेंसीज कुछ नहीं होनी चाहिए। मर्जर से रिलेटेड जितनी भी पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए। और जो लाइबिलिटीज हैं पास्ट ईयर्स की या पास्ट रिटर्न्स की, हम कह दें पास्ट मंथ्स की भी हो सकती है ना लाइबिलिटीज, तो जो भी पास्ट रिटर्न्स की लाइबिलिटीज हैं ट्रांसफरर की, वो पेड ऑफ होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, ट्रांसफरर की, दैट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसफरी। ट्रांसफरर ने अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पैसा यहाँ ट्रांसफर करना है, तो इसकी सारी की सारी लाइबिलिटीज जो है F1 की, वो पेड ऑफ हो जानी चाहिए। क्लियर? उसके बाद जो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है वो हमारे पास एक्यूरेट प्रोविजन के साथ होना चाहिए। क्लियर? यानी हम उसके अंदर सारा कैलकुलेट कर लेंगे कि कोई लाइबिलिटीज जो है वो कितनी है, कोई टैक्स की डिमांड है या लिटिगेशन है या रिकवरी है, वो कितनी है। क्लियर? तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस जो है उसके लिए एक एक्यूरेट प्रोविजन बना लेंगे। उस एक्यूरेट प्रोविजन को बनाने के बाद आप उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस जो है वो ट्रांसफर करेंगे। और ये जो प्रोविजंस हैं आपकी सर्टिफाइड भी होनी चाहिए बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट। आप कॉस्ट अकाउंटेंट से भी उसको सर्टिफाई करवा सकते हैं। देखिए, आपकी कोई लाइबिलिटीज पेंडिंग है जीएसटी से रिलेटेड, कोई टैक्स की डिमांड पेंडिंग है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप सीधा उठा के पैसा वहां ट्रांसफर कर देंगे। पहले आपको जो भी आपका टैक्स पेंडिंग है या अदर कोई रिकवरी आपकी पेंडिंग है या अदर कोई भी लिटिगेशन पेंडिंग है, तो आप पहले उसका एस्टिमेशन लगाइए। आफ्टर दैट जो पैसा बचेगा वो आप यहां से यहां ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? नाउ अब मैं आपको लेके चलूंगी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की ओर कि प्रैक्टिकली किस तरीके से हमें ये जो पैसा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का, वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर करना है। ठीक है, फिलहाल मैं बात करूंगी ट्रांसफरर की। हमें ट्रांसफरर के यानी जिसने ट्रांसफर करना है पैसा, यहां बात हो रही है F1 की। F1 ने क्या करना है, फिर से मैं बता दूं, F1 XYZ लिमिटेड को क्या कर रहा है, अपना पैसा ट्रांसफर कर रहा है। ये जीएसटी पोर्टल में किसका लॉगिन कर रही हूँ, ट्रांसफरर का, यानी F1 का। यहाँ हम F1 की बात करेंगे। F1 ने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, सर्विसेज पे, वहां से रिटर्न्स में, और वहां से आईटीसी फॉर्म्स ओपन करेंगे। सर्विसेज, रिटर्न्स, देन आईटीसी फॉर्म्स। क्लियर? आईटीसी फॉर्म्स में जाके देखिए मेरे पास 4 फॉर्म आए। कौन से? आईटीसी 01, 02, 04, 03। तो हमें कौन सा फॉर्म फाइल करना है, आईटीसी 02। आईटीसी 02 पे मैंने क्लिक किया। क्लिक होने के बाद यहाँ पे ये डिटेल मांगेगा। ये डिटेल मुझे किसकी देनी है, ये डिटेल मुझे ट्रांसफरी की देनी है। ठीक है, जो ट्रांसफरी है यानी डिटेल किसकी जाएगी, XYZ लिमिटेड। यहाँ मुझे XYZ लिमिटेड का क्या डालना है, जीएसटी नंबर। यहाँ इसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद जितना हमें आईटीसी ट्रांसफर करना है, उस आईटीसी की डिटेल हमें यहाँ पे डाल देनी है। उस आईटीसी की डिटेल आप यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है जी। अब देखिए, ये हमारे पास किसकी बात हो रही है, सीए के या कॉस्ट अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट की। मैंने बताया अगर 2 लाख से ज्यादा का ट्रांसफर है, ठीक है, तो आपको सीए का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। किसी सीए फॉर्म से इसको साइन करवाना पड़ेगा, उसका नाम बताना पड़ेगा, उसका मेंबरशिप नंबर, डेट ऑफ इशू, और उसकी एक कॉपी भी आपको अटैच करनी पड़ेगी। आईटीसी 01 की अगर आपने वीडियो देखी हो ना, तो आईटीसी 01 में भी मैंने बताया था कि आपको अगर 2 लाख से ज्यादा का आईटीसी है तो आपको बताना पड़ेगा, आपको एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का। गाइस बहुत मेहनत कर रहे हैं हम इन वीडियोस को प्रोवाइड करने में, तो गाइस ध्यान रखिएगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो नाउ आगे हम देखेंगे। देखिए, जो सर्टिफिकेट होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का, वो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखनी है। यहाँ पे फॉर्म का नाम आ जाएगा। फॉर्म का नाम देने के बाद यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसका नाम आ जाएगा, उसका मेंबरशिप नंबर, डेट ऑफ इशू, और यहाँ पे आपने एक कॉपी जो है वो अटैच कर देनी है। क्लियर? नेक्स्ट, जब आप कॉपी अटैच कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये डाटा सेव हो जाएगा।
आफ्टर दैट आपने कुछ नहीं करना, अपना इसको जो है एक यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑथोराइज सिग्नेटरी आ जाएगा, उसके बाद डीएससी से या ईवीसी से इसको वेरीफाई कर देना है। यहाँ मेरे पास एप्लीकेशन जो है वो क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब देखिए जो पिछला प्रोसेस मैंने बताया, यहां तक ये सारा काम किसने किया, F1 ने। F1 कौन था, ट्रांसफरर। ये हमारे पास कौन सा था, ट्रांसफरर। लेकिन आगे अगर मैं बात करूं, ये कौन है, ट्रांसफरी। अब हम ट्रांसफरी यानी XYZ लिमिटेड के पोर्टल पे चलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था XYZ को जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना जरूरी है, ये जो ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस का। तो XYZ लिमिटेड यहाँ पे क्या करेगी, अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेगी। लॉगिन करने के बाद एज यूजुअल हम सर्विसेज पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्टेप्स अलग हैं। सर्विसेज पे जाने के बाद आप यूजर सर्विसेज पे जाएंगे, फिर ITC02 के पेंडिंग एक्शंस पे जाएंगे। देखिए सर्विसेज, देन यूजर सर्विसेज, और यहाँ से ITC02 पेंडिंग फॉर एक्शन। जब यहाँ पे F1 ने जब वो फॉर्म पिछला ITC02 फाइल किया, ठीक है, तो वहां पे हमने डाला था ना F1 का, सॉरी F1 ने वहां पे डाला था ना XYZ का जीएसटी नंबर। तो XYZ लिमिटेड के जीएसटी पोर्टल पर ये रिक्वेस्ट अपने आप जनरेट हो जाएगी। XYZ के जीएसटी पोर्टल पर ये रिक्वेस्ट अपने आप जनरेट हो जाएगी। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास ये ARN आ जाएगा, ये एक्नॉलेजमेंट का रिसिप्ट नंबर आ जाएगा। ये एक्नॉलेजमेंट जो है आप यहाँ से खोल के देख सकते हैं कि कितना आपको क्रेडिट लेजर में बैलेंस ट्रांसफर किया गया, क्या कुछ था, ये आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है पेंडिंग फॉर एक्शन। ठीक है, ये पेंडिंग फॉर एक्शन है। जब आपने यहाँ क्लिक किया किस पे, इस ARN पे, आप इस ARN पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास डिटेल आ गई कि इतना 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 आपको ट्रांसफर किया जा रहा है। इफ यू आर एग्रीड कि ये आपके खाते में ट्रांसफर हो जाए, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाए, इफ यू आर एग्रीड फॉर दैट यू कैन एक्सेप्ट। अगर आपको कोई इश्यू है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से रिजेक्ट। दोनों के दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, आप चाहे तो एक्सेप्ट कीजिए, आप चाहे तो रिजेक्ट कीजिए। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कर लिया, आपने एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक किया। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, देखिए ये आपके पास एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, प्रोसीड करना है किसके लिए, फाइलिंग के लिए। फाइलिंग के लिए आप प्रोसीड करेंगे, उसके लिए आपने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद या तो आप अपने डीएससी से या फिर ईवीसी से इसको अप्रूव कर देंगे। अप्रूव होने के बाद कुछ नहीं करना, आपके पास एक स्टेटस आ जाएगा कंफर्मेशन का। एक कंफर्मेशन जो स्क्रीन है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो गाइज बहुत मेहनत की मैंने इस वीडियो पे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना मत भूलना। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ ऐसी नई नई और वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।